एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी पत्नी के लिए उपहार लेने के लिए सोच रहे थे। जब बादशाह की पत्नी का जन्मदिन आया तो बादशाह ने अपनी पत्नी को एक खूबसूरत 9 लखा का हार उपहार स्वरूप दिया। वो उपहार बादशाह की पत्नी को बहुत पसंद आया। फिर उनकी पत्नी ने वो 9 लखा का हार पहन लिया। जब रात हुई तो बादशाह की पत्नी ने 9 लखा हार एक संदूक में रख दिया। बहुत दिनों बाद बादशाह की पत्नी ने दोबारा उस हार को पहनने की सोची और फिर बादशाह की पत्नी ने उस हार को निकालने गई। जैसे ही बादशाह की पत्नी ने उस संदूक से हार को निकालने के लिए संदूक को खोला तो बादशाह की पत्नी ने देखा 9 लखा का हार वहां नहीं था। अब बादशाह की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और बादशाह की पत्नी ने तुरंत बादशाह अकबर को इस बारे में सूचना दी। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने सैनिक को हार को खोजने का आदेश दिया। बहुत खोजने पर भी जब हार सैनिकों को नहीं मिला तो सभी सैनिक बादशाह अकबर को सूचना देने आए कि हार महल में कहीं भी नहीं है। बादशाह को अब सब समझ में आ गया कि हार चोरी हो गई है। इसलिए बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। जैसे ही बीरबल महल पहुंचता है तो उसने देखा महल में सभी सैनिक कुछ खोज रहे हैं और बादशाह और उनकी बेगम बहुत परेशान है। तो बीरबल ने बादशाह से पूछा, जहांपनाह, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? तब बादशाह ने हार चोरी होने की बात बीरबल को बताई। बीरबल ने बादशाह की सारी परेशानी को ध्यान से सुना। बादशाह ने कहा, बीरबल, हार को ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूँ। बीरबल कुछ देर सोचने लगता है। उसके बाद बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ महल में काम करने वाले सभी कर्मचारी को दरबार में बुलाओ। कुछ देर बाद दरबार में सभी उपस्थित हुए। दरबार में बादशाह अकबर, बादशाह की बेगम, सभी मंत्रीगण और सभी कर्मचारी दरबार में मौजूद थे। बस दरबार में बीरबल नहीं पहुंचा। सभी बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में पहुंचता है। सभी बीरबल को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि बीरबल ने अपने साथ एक गधे को भी दरबार में ले आया था। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, मुझे माफ कीजिए यदि मैंने आप सभी को ज्यादा देर इंतजार करवाया हो तो। बादशाह ने कहा, बीरबल, कोई बात नहीं कि तुम देर से आए हो, मगर दरबार में ये गधा क्यों लाए हो? बीरबल ने कहा, ये गधा मेरा मित्र है और इस गधे के पास कुछ जादू की शक्ति है। ये गधा 9 लखा हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल उस गधे को किसी कमरे में बांध देता है और कहता है, सभी उस कमरे में जाकर उस गधे की पूंछ को पकड़ेंगे और जोर से चिल्लाकर बोलेंगे कि मैंने चोरी नहीं की और आप सभी की आवाज यहां दरबार तक पहुंचनी चाहिए। सभी कमरे के बाहर एक कतार में इकट्ठे हुए। एक एक कर सभी कमरे में जाकर पूंछ पकड़कर चिल्लाकर कहते, मैंने चोरी नहीं की। जब सभी कर्मचारी ने इस काम को कर लिया तो अंत में बीरबल उस गधे के पास जाता है और फिर बाहर दरबार में आकर सभी के हाथ की जांच करता है और सभी के हथेली को एक एक कर सूंघने लगता है। बीरबल की इस अजीब व्यवहार से सभी दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते हैं। कुछ देर बाद बीरबल एक कर्मचारी के हाथ को सूंघते सूंघते जोर से चिल्लाता है, जहांपनाह, चोर मिल गया। 9 लखा हार की चोरी इसी ने की थी। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि चोरी इसी ने की है? क्या तुम्हारे मित्र गधे ने इसका नाम बताया है? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये गधा कोई जादुई गधा नहीं है। ये तो एक साधारण गधा है। मैंने तो बस इस गधे के पूंछ में एक साधारण सा इत्र लगा दिया था और सभी कर्मचारी को इस गधे के पूंछ को पकड़ने कहा था, लेकिन इसने गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा, इसलिए इसके हथेली में इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। इसके बाद चोर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी हुआ 9 लखा हार भी मिल गया। सभी ने बीरबल की तारीफ की और बादशाह अकबर की बेगम ने बीरबल को उपहार भी दिलवाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। चाहे हम उस बुरे काम को कितना भी छुपाना चाहे, वो बाहर आ ही जाता है। ऐसी ही और हिंदी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें।